गुड आफ्टरनून। आज के इस एपिसोड में हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन या अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन के बारे में समझेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, आज का समय कोरोना का विकराल रूप है और उसमें लोग सारे कामकाज बंद हैं, तो ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए लैंग्वेज लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश को सीखना अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो हिंदी और अंग्रेजी सीखना बहुत ही आसान है, फिर भी कुछ छोटी छोटी बातों को अगर और हम जान लेते हैं तो ट्रांसलेशन या स्पीकिंग करने में इजी हो जाता है। तो उसमें दो बातें हम ध्यान रखते हैं। लैंग्वेज लर्निंग में दो बातों का ध्यान रखा जाता है। एक तो लैंग्वेज की मीनिंग को जाने, यानी किसी भी शब्द का अर्थ जाने, और दूसरा वर्ड पावर, यानी शब्दों के खजाने को, शब्दों को याद रखें, एक डिक्शनरी की तरह माइंड में रखें। तो हमें हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी या कोई भी लैंग्वेज सीखने में आसान हो जाएगा। इसमें मेनली हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप क्या है। फॉर्म मीन्स रूप। सब्जेक्ट कर्ता के रूप क्या है। जैसा कि हमने डेफिनेशन बता दिया है कर्ता का, तो सब्जेक्ट के रूप क्या है इसको हम समझेंगे। आज हम काइंड ऑफ सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारी चर्चा फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट पे होगी। सब्जेक्ट के क्या रूप हैं उसको समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है। ये 4 वाक्य हम लिख रहे हैं। द टीचर टॉट इंग्लिश, यहाँ टी देखो स्मॉल है। द टीचर टॉट इंग्लिश, हमें छोटी छोटी बातों का ये भी जानना है। राइटिंग में द टीचर टॉट इंग्लिश, स्टूडेंट्स रेड बुक, ही सी गेव राम ए पेन, बोथ कुक्ड फूड। द टीचर का मतलब शिक्षक होता है या अध्यापक। टाट मतलब पढ़ाया या पढ़ाई। इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी। स्टूडेंट्स का मतलब छात्रों। रीड का मतलब रेड, इसको पढ़ेंगे यहाँ। स्टूडेंट्स रेड बुक। रेड मतलब पढ़ी, बुक का मतलब किताब। ही सी का मतलब उसने। गेव दिया, गेव मीन्स दिया। राम ए पेन, राम को एक पेन दिया। ए पेन मतलब एक कलम। बोथ कुक्ड फूड, बोथ मतलब दोनों ने। कुक्ड मतलब बनाया। फूड का मतलब भोजन। तो इसका अगर हम ट्रांसलेशन देखेंगे बारीकी से, इसका इंग्लिश से हिंदी में इसको समझेंगे तो हमने मीनिंग तो बता दिया, लेकिन उसको कैसे लिखेंगे वो समझेंगे। शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, छात्रों ने पुस्तकें पढ़ी, उसने राम को कलम दी, दोनों ने भोजन बनाया। तो यहाँ आज का हमारा जो मेन मकसद है, मेन एम है आपको समझाने का, वो फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट किस किस रूपों में मिलता है, सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ हिंदी के वाक्य में ने के पहले जो
शब्द आया है, जैसे शिक्षक है, ने के पहले छात्रों ने, छात्रों, राम ने, यहाँ ने के पहले उस आया है, ने के पहले दोनों आया है, तो ये जो है ये सब्जेक्ट माना जाता है। शिक्षक, छात्रों, उस, दोनों, ये जो है यही सब्जेक्ट है। तो नाउन और प्रोनाउन यहाँ यूँ समझेंगे, नाउन और प्रोनाउन, जैसे द टीचर, टीचर नाउन और प्रोनाउन है, टाट वर्ब है, अदर वर्ड में इंग्लिश आ गया। तो स्टूडेंट्स रेड बुक, स्टूडेंट रेड बुक। तो इस तरह से ये नाउन प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया और अदर वर्ड हो गया। तो इस तरह से हम एक और ध्यान दे सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, द टीचर टॉट इंग्लिश, देखो यहाँ जो है सब्जेक्ट आ गया, फिर यहाँ वर्ब आया और यहाँ इंग्लिश आ गया, अदर वर्ड इन द सेंस ऑब्जेक्ट। तो हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है, नाउन या प्रोनाउन आएगा, बाद में वर्ब आएगा, क्रिया आएगी, फिर जा कर के कर्म आएगा। इसी तरह से इसमें देखिए, शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, पहले क्या हिंदी में क्या हुआ, पहले सब्जेक्ट आया, फिर क्या आया, अंग्रेजी वर्ब ये ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब अदर वर्ड आ गया, फिर पढ़ाई वर्ब आ गया। तो इस तरह से दोनों में हमने डिफरेंस भी बताया था और ये बहुत क्लियर हो गया। तो इस तरह से अगर हमें कर्ता के रूप का, किस रूप में है कर्ता, कर्ता का पता चलता है, तो हमें ट्रांसलेशन या लिखने में हिंदी से इंग्लिश, अंग्रेजी से हिंदी पढ़ने में इजी हो जाएगा, लिखने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ एक बात ध्यान देना है कि वर्ब क्या है, वर्ब को भी समझना है। यहाँ देखिए, ये वाक्य में है पढ़ाई, पढ़ी, दी, बनाया, ये सब वर्ब है। तो वर्ब के कई फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म हम जानेंगे क्या क्या फॉर्म है। वर्ब के बेस फॉर्म है, जिसको इन्फिनिटिव भी कहते हैं या प्रेजेंट भी कहते हैं, या फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, जिसको V1 से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा फॉर्म है पास्ट सिंपल या V2, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तीसरा फॉर्म है V3, पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ ये समझेंगे, टीच एक वर्ब है जिसकी तीन, V1, V2, V3 तीन फेज है, टीच, टाट, रीड, रेड, गिव, गेव, गिवन, कुक, कुक्ड, ये तीन अवस्थाएं हैं। तो हमने ये चार वर्ब को भी बता दिया और हमने सिखा दिया सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगले एपिसोड में हम सब्जेक्ट के और रूप को लाएंगे, उसको समझाएंगे, सब्जेक्ट किन रूपों में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। थैंक यू।